नमस्कार किसान भाइयों। बारिश के मौसम में जब आपकी फसल में विल्ट जैसा डिसीज आता है तो कितना भी ड्रेंचिंग कर ले, कितना भी स्प्रेइंग कर ले, फिर भी ये विल्ट रुकने का नाम नहीं लेता है। क्योंकि ठंड के मौसम की तुलना में और गर्मी के मौसम की तुलना में आने वाला जो विल्ट होता है वो बारिश के मौसम में आने वाले टिल्ट की तुलना में बहुत ही आसान होता है। मतलब बारिश में जो भी टिल्ट आता है वो बहुत खतरनाक होता है, आसानी से कंट्रोल नहीं होता है। हम बात कर रहे हैं फंगल विल्ट की, फ्यूजेरियम विल्ट की। ठीक है, यहाँ पे बैक्टीरियल विल्ट अलग चीज होता है। अगर आप चाहो तो उसके लिए भी अलग से वीडियो बना देंगे। हम यहाँ पे फ्यूजेरियम विल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी उसको कंट्रोल कैसे करना है, बारिश के मौसम में वो आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो जाता है, उससे इतना ज्यादा नुकसान क्यों होता है, ये सभी बातें आपको बहुत हद तक तो पता चल गई है कि भाई वाटर लॉगिंग कंडीशन होता है, पानी ज्यादा होने के कारण जड़ सड़ने भी लगती है, वहां पे भी फंगस लग जाता है। तो ये सभी कारण मिलकर हमारी फसल में नुकसान करते हैं। तो इसको डिटेल में जानेंगे, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहली वाली बात, बारिश यह शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरा वाला शब्द इंपॉर्टेंट है वो है विल्ट। ठीक है, बारिश और विल्ट इन दोनों का संबंध बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से आता है एक दूसरे को मदद करने के लिए। कैसे? तो देखो, जब बारिश के दिनों में क्या होता है भाई, बारिश ज्यादा गिरती है। बाकी क्या होता है, तो बारिश के दिनों में बारिश ज्यादा गिरती है और ऐसे सिचुएशन में आपकी जमीन में आसानी से, मतलब आपकी जमीन हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाली होगी तो ज्यादा तकलीफ होगी, और अगर लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाली होगी तो कम तकलीफ होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जमीन ज्यादा पानी पकड़ के रखती है और यहाँ पे अटैक हो जाता है आपके इस दुश्मन का, जिसका नाम है विल्ट। ठीक है, और ये विल्ट आने के बाद भाई आप क्या करते हो, ऊपर से एलिएट एंट्राकोल का स्प्रे भी करते हो, नीचे से रोको का ड्रेंचिंग भी करते हो, फिर भी ये जो विल्ट है ये कंट्रोल होने का नाम नहीं लेता है। इसके पीछे के कुछ कारण पहले तो समझ लो। कारण नंबर एक क्या है कि जो भी आपका बेसल डोज होता है ना, बेसल डोज के अंदर क्या करते हो आप लोग, कूट कूट के 1846 हो गया या फिर कोई ना कोई नाइट्रेट नाइट्रोजन वाला 11 मिला कॉम्प्लेक्स हो गया, तो उसको एक सीमित सीमा तक अगर आप इस्तेमाल करते हो तो अच्छी वाली बात है। लेकिन लोग क्या करते हैं, हाइपर डोज दे देते हैं। क्या होता है, एक बोरी की जगह 4 बोरी डाल देते हैं। हमारी फसल को कुछ कम नहीं पड़ना चाहिए। तो इस चक्कर में बेसल डोज के अंदर अगर आपका नाइट्रोजन बहुत हद तक ज्यादा हो गया तो वो आप भूल जाते हो, क्योंकि ये जो विल्ट का प्रॉब्लम आता है ये 15वें 20वें दिन पे आता है। ठीक है, तो आप कहते हो भाई मैंने रोको डाल दिया, ऊपर से एलिट एंट्रोकॉल का स्प्रे ले लिया, फिर भी ये विल्ट रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। तो ये जो नाइट्रोजन है आपका बेसल डोज में, जो नाइट्रोजन है और ऊपर से जो बारिश का नाइट्रोजन है, ये कई गुना ज्यादा बढ़कर दोनों मिलकर बहुत ज्यादा नाइट्रोजन हो जाता है। तो ये कई गुना ज्यादा आपकी फसल में नाजुकपन लाता है और वहीं से आपका विल्ट का फंगस आउट ऑफ कंट्रोल होता है। ये अगर समझ लिया तो भाई आगे की ट्रीटमेंट बहुत आसान है। यहां तक आपने समझ लिया तो भाई आपका प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व है। दूसरा वाला चीज, आपको एक और चीज समझना है कि हाँ भाई आपने तो नाइट्रोजन सीमित ले लिया, जितना डोज है उससे भी कम डाल दिया। ठीक है, लेकिन हमने कुछ टॉनिक जैसी कुछ चीजें हमारे बेसल डोज के अंदर या फिर विल्ट का आने से पहले हमने कुछ ड्रेंचिंग कर लिया टॉनिक का, भाई पौधा बढ़ नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है, 5 ही दिन हुए प्लांटेशन को और पौधा बढ़ नहीं रहा है। तो हमने क्या किया भाई, कोई सीवीड अमीनो एसिड ह्यूमिक एसिड वगैरह कुछ ना कुछ टॉनिक पर्पस का जो ड्रेंचिंग कर दिया। उससे क्या हुआ, पौधे में ज्यादा नाजुकपन आ गया और विल्ट बढ़ने लगा। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में एक ही चीज बताऊंगा, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो भाई बहुत मेहनत का काम है। ये टेक्निकल चीजें बहुत किसानों को समझ में नहीं आती। तो सिंपल वाली चीज है, इन दोनों से हम एक ही चीज को समझते हैं कि भाई नाइट्रोजन से भी आता है नाजुकपन और टॉनिक से भी आता है नाजुकपन। तो इस नाजुकपन को खत्म किया तो भाई आपका रोको काम करेगा, आपका एलियट भी काम करेगा। तो लेकिन सिर्फ एलियट डालकर या फिर रोको डालकर आपका ये जो नाजुकपन है ये अगर खत्म नहीं होता है तो आपका विल्ट भी खत्म नहीं होता है। तो विल्ट को खत्म करना चाहते हो तो आपके दवाई, मतलब जो भी फंजीसाइड का ट्रीटमेंट है उसी के साथ साथ आपको इस नाइट्रोजन को भी खत्म करना होगा, इस नाजुकपन को भी खत्म करना होगा। तो अब ट्रीटमेंट क्या बनता है, तो सबसे पहली वाली बात आपको क्या करना है, पहले तो एक स्प्रे निकाल लेना है। क्या, कौन सा वाला स्प्रे निकाल लेना है, तो स्प्रे 200 लीटर पानी के लिए कौन सा वाला रहेगा, एलियट 500 ग्राम और एंट्राकॉल 500 ग्राम। ठीक है, ये स्प्रे निकाल लो जब भी
आपके फसल के अंदर क्या आता है, विल्ट आता है, फ्यूजेरियम विल्ट आता है। तो ठीक है, ये स्प्रे निकाल लिया, ड्रेंचिंग कर लेना है। तो हमारा जो सोल्यूशन है वो ड्रेंचिंग के अंदर ही है। अभी तक भाई आप लोगों ने लाइक नहीं किया होगा, लाइक कर दो, शेयर का बटन वीडियो के बाद दबाना। ठीक है, तो सबसे पहली वाली बात, रोको का ड्रेंचिंग तो हम करने वाले हैं। तो रोको के साथ वो नाजुकपन खत्म करने के लिए या फिर नाइट्रोजन को दबाने के लिए कौन कौन सी चीजें ले सकते हैं वो आपको इसमें ऐड करनी है। जैसे कि उदाहरण के लिए ड्रेंचिंग पर एकड़ के हिसाब से हम क्या क्या ले सकते हैं। रोको 1 किलो लेना है आपको। ठीक है, रोको के साथ साथ आपको इसमें क्या लेना है भाई, कोई भी कीटनाशक ले लो। अगर फंजीसाइड जा रहा है तो इंसेक्टिसाइड भी जाने दो, जिससे फायदा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एसिटामाप्रिड ले लेते हैं। ठीक है, एसिटामाप्रिड हम 1 एकड़ के लिए 500 ग्राम ले लेंगे। इसी के साथ साथ रोको हो गया, एसिटामाप्रिड हो गया। हम अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप सिलिकॉन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सिलिकॉन पाउडर आप 5 किलो तक इस्तेमाल कर सकते हो। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, जितना नाजुक मतलब जितना नाजुकपन ज्यादा आ गया है उतना ही सिलिकॉन पाउडर का डोज ज्यादा रखिएगा। और नाजुकपन ना होते हुए भी अगर सिलिकॉन पाउडर का डोज हाइपर रखते हो तो उससे कोई भी नुकसान नहीं है। साथ ही साथ इस नाइट्रोजन को और भी जल्दी कंट्रोल में लाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे पोटेशियम सोनाइट। जी हाँ, पोटेशियम सोनाइट का इस्तेमाल करेंगे। हम पोटेशियम सोनाइट का इस्तेमाल करेंगे 1 एकड़ के लिए 5 किलो। तो इस तरीके से इसी के साथ साथ हम स्टिकर का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारी ये जो दवाइयाँ है, ये ट्रीटमेंट है, ये लीच आउट ना हो जाए। तो ये ड्रेंचिंग करने के बाद आपको एक और चीज ध्यान में रखना है, इससे आपके फसल में जो नाजुकपन आया है जड़ों को वो खत्म हो जाएगा, फंगस भी कंट्रोल में आ जाएगा, सब चीज मतलब आपके कंट्रोल में आ ही जाएगा एक 5-6 दिनों के अंदर। लेकिन उसके बाद आपको एक ध्यान में रखना है कि आपके फसल में कोई भी कारण हो जिसकी वजह से अगर नाजुकपन आता है वो चीज इस्तेमाल नहीं करना है। अगर ये कर पाए तो फिर ये प्रॉब्लम आपको फिर से नहीं सताएगा, ये प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने विल्ट का कंट्रोल कैसे करना है ये देख लिया। अभी यहाँ का लॉजिक भी बता देता हूँ जाते जाते। डोस मैंने इसलिए नहीं बताया, कुछ लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं, भाग जाते हैं, लॉजिक नहीं पता होता, फिर बाद में बोलते हैं रिजल्ट नहीं आया। तो वो लॉजिक समझने के लिए भाई आवाज से मैंने डोज बताया, वीडियो पीछे करके भी आप डोज जान सकते हो। तो सिंपल वाली चीज है, एलिएट एंट्राकॉल का जब स्प्रे करते हैं तो एलिएट के अंदर क्या है भाई, जाइलम और फ्लोएम एक्शन है। मतलब एलिएट स्प्रेइंग के द्वारा गया तो वो नीचे की तरफ भी जाने की क्षमता रखता है जहां पे हमारा फंगस लगा हुआ है विल्ट का, फ्यूजेरियम विल्ट का। ठीक है, तो इसीलिए ये जो स्प्रेइंग का एक्शन है ये तुरंत काम करना चालू कर देता है। तो इसीलिए ये जो एलिएट का जो हमारा रिजल्ट रहेगा हमारी फसल के ऊपर, ये लेड ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू के साथ साथ विल्ट के ऊपर भी 10 दिनों तक के लिए हमें प्रोटेक्शन दे देगा। लेकिन अगर 10 दिनों के बाद एलिएट का रिजल्ट खत्म हो गया तो फिर से ये फंगस बढ़ सकता है। तो इसीलिए एलिएट एंट्राकॉल का जिस दिन भी आप स्प्रेइंग करोगे उसके दूसरे दिन सुबह सुबह या फिर शाम को, या ज्यादातर शाम को, आप एक काम कर लेना, ये ड्रेंचिंग भी कर लेना। मतलब इससे क्या होगा, ड्रेंचिंग का रिजल्ट आने में हमें 10 दिनों का समय लगता है। ठीक है, ड्रेंचिंग का रिजल्ट आने में 10 दिनों का समय लगता है। मतलब जैसे ही एलिएट एंट्राकॉल के रिजल्ट खत्म होंगे इसके चालू हो जाएंगे, और इसके रिजल्ट चालू हो गए तो भाई ये लंबे समय के लिए काम करता है। तो इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी आपको विल्ट के प्रति बहुत ज्यादा पावरफुल बना कर देगी। ये स्ट्रैटेजी आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत सारे किसान इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नई वाली बात ये बेसल डोज वाला और ये टॉनिक वाला सेक्शन है। और शॉर्ट में अगर कॉमन सेंस वाली बात कहे तो ये नाजुकपन है, नाजुकपन खत्म करो, विल्ट खत्म करो। और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि भाई आज की खास बात भी आप इसे समझ सकते हो। ये खास इसलिए है क्योंकि यहीं पे गलती हो जाती है और फिर से वही वाला तकलीफ चालू हो जाता है, विल्ट। ये ट्रीटमेंट होने के बाद आपको वापसा कंडीशन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। और हाँ, ये कंट्रोल में आने के बाद टॉनिक और नाइट्रोजन से परहेज रखें। इतना ही बताना था। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।